आज हमारा चंद्रमा हमसे करीब 3 लाख किलोमीटर दूर है, पर पृथ्वी के फॉर्मेशन के टाइम करोड़ों साल पहले एक वक्त ऐसा भी था जब हमारा चांद हमसे सिर्फ 23,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था और उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को असर करता था, जिस वजह से तब पृथ्वी का एक दिन करीब 4 घंटे का ही हुआ करता था और उस समय पृथ्वी से चांद करीब ऐसा दिखाई देता होगा। सोचिए दोस्तों, उस वक्त अगर कोई यहाँ पर मौजूद होता तो उसे आसमान का नजारा कितना अलग दिखाई देता ना। लेकिन इससे भी एक कदम आगे चलकर चलिए हम सोचते हैं कि आज जहाँ पर हमारा चांद उपस्थित है, यानी कि पृथ्वी से 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पर चांद के अलावा कोई और प्लेनेट आ जाए, हमारे सूर्यमंडल का कोई और ग्रह मौजूद हो, तो नजारा कैसा दिखाई देगा और क्या कीमत चुकानी होगी पृथ्वी को इस खूबसूरत नजारे के लिए। ये जानने के लिए बने रहे द नॉलेज के साथ दोस्तों, क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही मजेदार और बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पहले ग्रह यानी कि प्लेनेट मर्क्यूरी से। प्लेनेट मर्क्यूरी, जिसका डिस्टेंस पृथ्वी से ऑन एन एवरेज 92 मिलियन किलोमीटर है, अगर वो चंद्रमा की जगह ले ले और हमसे 3 लाख किलोमीटर की करीबी पर स्थित हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसे हालात में पृथ्वी से बुध ग्रह कुछ ऐसा दिखाई देगा। मर्क्यूरी मून से 1.5 गुना बड़ा है, जिस वजह से अगर ये चांद की जगह लेता है तो हमारी पृथ्वी पर समुद्र की लहरें बहुत ही बड़ी बड़ी उठेगी और समुद्री किनारे वाले सारे शहर जैसे कि मुंबई, चेन्नई, न्यूयॉर्क, कोपेनहेगन, सिडनी, हेलसिंकी, ये सभी शहर पूरे के पूरे डूब जाएंगे और मालदीव्स जैसे देश का तो कोई वजूद ही नहीं बचेगा दोस्तों। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन अच्छी खबर ये होगी कि पृथ्वी के लिए इससे ज्यादा तबाही नहीं होगी, क्योंकि इतनी दूरी से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगी। हालांकि रात के आसमान में मर्क्यूरी चांद से ज्यादा रोशनी फैलाएगा और चांद से करीब 1.5 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। इनफैक्ट सच बात कहे तो सभी ग्रहों में यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो चांद की जगह ले सकता है, क्योंकि इससे पृथ्वी को या मानव सभ्यता को कोई खास नुकसान नहीं है। लेकिन खेल तब बिगड़ जाएगा जब मर्क्यूरी के बाद बारी आएगी वीनस की। वीनस के चांद की जगह आ जाने से ही हमारे समुद्र में लहरें और ज्यादा ऊंची उठने लगेगी। कितनी ऊपर, तो करीब कुछ मंजिला इमारत जितनी ऊंची। और चांद की जगह वीनस के लेने से हमारे आसमान में असंख्य खूबसूरत तारों का नजारा ही छुप जाएगा, बिकॉज वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। आज ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट हमारे आसमान में कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन चांद के स्थान पर अगर यह होता तो ठीक ऐसा दिखाई देता। अब वीनस ग्रह का आकार लगभग हमारी पृथ्वी जितना ही बड़ा है, इसलिए अगर ये प्लेनेट चंद्रमा की जगह आ जाता है तो पृथ्वी और वीनस के बीच लगभग बाइनरी प्लेनेटरी सिस्टम जैसा बन जाएगा। यानी कि जैसे चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है ना, वैसा नहीं होगा। पृथ्वी और वीनस एक दूसरे की परिक्रमा करेंगे और हमारा आकाश रात में लाल रंग की रोशनी से जगमगाएगा और ये नजारा कुछ लाख सालों तक ही रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे पृथ्वी और वीनस एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ जाएंगे और एक समय पर ये दोनों ग्रह एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिससे भयंकर तबाही होगी। चलो दोस्तों, हम अब वीनस से आगे बढ़ते हैं और जाते हैं सोलर सिस्टम के चौथे नंबर के प्लेनेट मार्स पर। चांद की जगह मंगल के आ जाने से हमारे आसमान का नजारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये नजारा कितना खूबसूरत दिखाई देता है ना दोस्तों। पृथ्वी के आसमान से चांद के डिस्टेंस पर मंगल कैसा प्रतीत होता है। लेकिन अगर मंगल चांद की जगह सच में आ जाए तो यही मंगल अमंगल हो जाएगा। मंगल के कारण भी पृथ्वी पर बहुत बड़ी लहरें और सुनामी आते और मंगल और पृथ्वी भी बाइनरी सिस्टम की तरह एक दूसरे की परिक्रमा करते और करोड़ों सालों बाद एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे में विलय हो जाते। अब दोस्तों, मंगल के बाद हमारी कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। अब पृथ्वी अपने ग्रह होने का खिताब खो चुकी है, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर दूर चंद्र की जगह अब सूर्यमंडल के सबसे बड़े प्लेनेट यानी कि प्लेनेट जुपिटर ने ले ली है। पृथ्वी की किसी भी जगह से अगर 3 लाख किलोमीटर दूर गुरु स्थित हो जाए तो हमारा रात्रि का, दिन का या किसी भी वक्त का पूरा आसमान ढक जाएगा
और पूरे आसमान में बस हमें गुरु ग्रह ही नजर आएगा और इसके साथ पृथ्वी का अंत भी बहुत नजदीक होगा। लेकिन पृथ्वी के अंत से पहले हमें आसमान का कुछ ऐसा मनमोहक नजारा दिखाई देगा और इसके बाद बृहस्पति का अपार ग्रेविटेशनल पुल पृथ्वी की परतों को अपनी ओर खींचकर तोड़ तोड़ कर एक एक करके अलग कर देता। सबसे पहले तो हमारी पृथ्वी पर स्थित बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें ही टूट टूट कर जुपिटर प्लेनेट का निवाला बन जाएगी और उसके बाद पृथ्वी का पूरा पानी जुपिटर में विलय हो जाएगा और तत्पश्चात एंटायर पृथ्वी ही बड़े धमाके और तबाही के साथ गुरु ग्रह में समा जाएगी। सिर्फ एक दिन में ही जुपिटर अर्थ को निगल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम थोड़े से लकी होते अगर यहाँ पर प्लेनेट जुपिटर की जगह प्लेनेट सैटर्न होता। अब दोस्तों, आप ये भी सोचोगे ना कि प्लेनेट सैटर्न भी तो बहुत बड़ा ग्रह है, क्या वो हमारी पृथ्वी को खींच नहीं लेगा? तो दोस्तों, सच बात तो ये है कि प्लेनेट सैटर्न भी पृथ्वी को मौत के मुख में ही ले जाएगा, लेकिन थोड़ा रहम करते हुए, क्योंकि प्लेनेट सैटर्न का गुरुत्व बल जुपिटर से बहुत कम है, इसलिए पृथ्वी उसका निवाला तो बनेगी, लेकिन थोड़ी देरी से। अगर 3 लाख किलोमीटर दूर प्लेनेट सैटर्न आ जाए तो वो आसमान में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और इस नजारे को हम कुछ थोड़ी और देर तक, कुछ महीनों तक निहार पाएंगे। ये नजारा भी दिल को छूने वाला होगा। लेकिन दोस्तों, प्लेनेट सैटर्न के ये छल्ले, उसके ये रिंग और उसमें मौजूद बड़े बड़े आइसी ऑब्जेक्ट्स धड़ाम से पृथ्वी पर एक एक करके एस्टेरॉइड्स की माफिक गिरेंगे। कुछ दिनों तक लगेगा कि पृथ्वी सैटर्न का ही एक मून है, लेकिन धीरे धीरे सैटर्न भी पृथ्वी को परत दर परत उखाड़ेगा। हाँ, पृथ्वी उसके छल्लों में परमानेंटली स्थित हो जाए तो पृथ्वी हमेशा के लिए सैटर्न का एक चांद बन जाएगी। लेकिन हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ 3 लाख किलोमीटर दूर की, यानी कि अर्थ और मून के डिस्टेंस की। अगर इतनी दूरी पर सैटर्न आ जाए तो पृथ्वी को अपना निवाला बनाकर ही छोड़ेगा और हमारी पृथ्वी प्लेनेट सैटर्न में समाकर उसी का एक भाग बन जाएगी। हमारा लक और थोड़ा अच्छा होगा अगर हमारे आसमान में चंद्र की जगह प्लेनेट यूरेनस और प्लेनेट नेपच्यून होते। ये गैसो जायंट भी बहुत बड़े हैं और ये ग्रह पृथ्वी के आसमान से कुछ ऐसे दिखाई देंगे और यहाँ पर भी एक समय के बाद पृथ्वी को सरेंडर तो करना ही पड़ता, लेकिन काफी सालों बाद, और इतने सालों तक हम इनका ये नजारा देख पाते। अब और आगे बढ़े तो पृथ्वी की सतह से चंद्र की जगह सूर्यमंडल का भूतपूर्व प्लेनेट, जो करंटली एक डॉर्फ प्लेनेट है, वो यानी कि प्लूटो आ जाए तो रात में हमारे आसमान का नजारा कुछ ऐसा दिखाई देगा और यहाँ पर हमारी पृथ्वी को ग्रह होने का सम्मान फिर से मिल जाएगा। अगर चांद की जगह प्लूटो हमारा मून होगा तो आसमान से पूर्णिमा के दिन भी रोशनी बहुत कम दिखाई देगी, क्योंकि प्लूटो बहुत ही कम सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट करेगा और वो बहुत ही छोटा है। और ऐसे में हमारे आसमान के जो स्टार है वो रात के अंधेरे में और ज्यादा क्लियर नजर आएंगे। प्लूटो हमारे चांद से बहुत ही छोटा होने की वजह से पृथ्वी पर बड़ी बड़ी समुद्री लहरें भी नहीं उठेगी। प्रशांत महासागर की तरह पृथ्वी के लगभग सभी समुद्र शांत होंगे, लेकिन टाइड साइकिल के खड़बड़ा जाने से हमारा इकोसिस्टम थोड़ा नष्ट हो जाएगा और खतरा तो हमें यहाँ पर भी थोड़ा बहुत उठाना पड़ेगा। और इसलिए दोस्तों, कुदरत जो भी तय करती है वो मैथमेटिकली परफेक्ट और योग्य होता है और इसीलिए एक मून के तौर पर हमारे चंदा मामा ही ठीक है, जो करोड़ों सालों से पृथ्वी के साथ गठबंधन बनाए हुए है। कुदरत ने हमें जो कुछ भी दिया है वो ही सही है। प्रकृति ने हमें जो ये वरदान दिया है उसके लिए एक थैंक्स तो बनता है। और इसलिए दोस्तों, आप कमेंट में हमारी कुदरत को थैंक्स जरूर कहिएगा। और अगर दोस्तों आप द नॉलेज पर नए हैं तो हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।